हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ विद निधि यादव पर। आज है संडे और आज का मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा डेली रूटीन का काम क्या होता है, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना है। आज हम सुबह 6 बजे उठे थे, उसके बाद मैं झाड़ू निकालने लगी तो बच्चे भी उठ गए थे। बच्चे बोल रहे हैं हमें भी व्लॉग में आना है, तो वो आप लोगों को हेलो बोल रहे हैं। तो मैंने पहले अंदर की झाड़ू निकाली, उसके बाद सामने वाले आंगन में झाड़ू निकालने के लिए गई। मैं पहले ही कैंपर रख देती हूँ पानी भरवाने के लिए, क्योंकि यहाँ क्वार्टर में जो पानी भरने आते हैं उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है। हमारे सामने वाले आंगन में 2 पेड़ है, एक अनार का एक मौसमी का। यहाँ इसमें फ्रूट्स तो लगते हैं लेकिन बंदर बहुत ज़्यादा है, यहाँ नहीं छोड़ते उनको। अब मैं पीछे वाले आंगन में झाड़ू निकालने के लिए चली गई थी और मैंने सारी झाड़ू निकाल ली है। झाड़ू निकालने के बाद मैं लग गई थी डस्टिंग करने के लिए। सबसे पहले मैंने सारे घर की डस्टिंग की, सोफ़े वगैरह सही किए, थोड़ा बेड वगैरह के जो गर्द जमी हुई थी उसको पोंछा। फिर उसके बाद मैं लग गई थी बिस्तर ठीक करने के लिए, क्योंकि बच्चे भी बाहर चले गए थे, बाहर आंगन में खेलने लग गए थे। तो सबसे पहले बिस्तर वगैरह ठीक किए, क्योंकि बच्चे घर को बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त कर देते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए। डस्टिंग वगैरह पूरी करने के बाद मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए। मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। पोछा 2 बार लगाना पड़ता है मुझे, क्योंकि बच्चे घर बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं, बाहर से सीधा मिट्टी वगैरह लेके आते। अब मैंने सारा डस्टिंग का पोछा वगैरह का सारा काम कर लिया है। अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है अब घर, जो पहले अस्त व्यस्त था। पर बच्चे हैं ना, बच्चे तो थोड़ी देर में इसको फिर से ही अस्त व्यस्त कर देंगे, क्योंकि आज उनकी छुट्टी है। अब मैं बच्चों को नहलाकर उनको रेडी कर रही हूँ, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो दोनों भाई जल्दी नहा लेते हैं। वो दोनों शिव जी को जल चढ़ाते हैं सुबह जल्दी उठकर। आज तो फिर भी थोड़ा लेट हो गए हैं, दोनों की मस्ती चल रही है। रेडी होते होते भी दोनों ऐसे ही शरारत करते। बच्चों ने फरमाइश की थी कि मम्मी हमारे लिए आलू के पराठे बना दो, तो मैं उनके लिए आलू के पराठे बनाने में लग गई थी और साथ के साथ बच्चे आलू के पराठे खा भी रहे थे। पराठे बनाते बनाते 10 बज चुके थे और अभी तो मेरा नहाना भी बाकी है। फिर मैं खाना खाऊंगी और कपड़े आज तो शाम को ही धोऊंगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप आ चुकी है। हमारे क्वार्टर में सीधी धूप आती है। और उसके बाद मैं करवाऊंगी बच्चों को स्कूल का होमवर्क। सारा काम करके नहा धो के खाना वाना खा के अब मैं फ्री हुई हूँ। तो बच्चे भी दूसरे क्वार्टर में खेलने गए हुए हैं, तो मैंने सोचा सबसे पहले तो जो मैं संधि आप लोगों को करवा रही थी वो आगे करवा देती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने के बाद वो मुझे वीडियो नहीं बनाने देंगे, शूट नहीं करने देंगे। तो मैं पहले आप लोगों को व्यंजन संधि है वो करवा देती हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों को अपना पूरे दिन का रूटीन दिखाऊंगी कि मेरी लाइफ कैसे चलती है, क्योंकि और दिन तो मैं सूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चों के चक्कर में ऐसे ही लगा रहता है। वैसे सुबह सुबह इतनी जल्दी रहती है 5 बजे से, और 7 सवा 7 तक जब तक वो जाते हैं तब तक तो पता ही नहीं चलता टाइम कैसे निकल गया। 1 मिनट फ़ोन उठाने का भी टाइम नहीं लगता है। तो आज मैं शाम तक का, रात तक का शेड्यूल दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अपने लिए टाइम निकाला है पढ़ने के लिए, कैसे क्या कुछ किया है। तो आइए सबसे पहले हम संधि कर लेते हैं बच्चों के आने से पहले। आइए देखते हैं आगे। देखिए कल स्वर संधि पूरी की थी, आज देखती है व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है, इसके होते हैं कुछ नियम, उसी के अनुसार हमें व्यंजन संधि करनी पड़ती है। तो पहला नियम है तय और दय। ये कह रहा है कि तय और दय के बाद च और छ आए, तो तय या दय के बाद आधा च में परिवर्तन हो जाता है। देखिए उदाहरण से समझेंगे। जैसे महत है, ठीक है, ये तय आ रहा है तो बोल रहा था, उसके बाद च और छ आए तो क्या आ गया, महत जमा छत्र, छ आ गया। तो जो ये तय है ये आधे च में परिवर्तित हो जाता है, महत छत्र, ठीक है। अब ये देखिए सत जमा चित, तो किस में हो जाएगा ये, सचित में, क्योंकि ये च आ गया और इधर तय था, ठीक है। इसी तरह दय वाले में होगा। ये देखिए ये सारे एग्जाम्स वगैरह में पूछे हुए हैं, या फिर जो इम्पोर्टेंट है वो है। तो देखिए अगला उत जमाचारण उच्चारण, उत जमा छेद उच्छेद। अब जैसे सच्चरित्र क्या होगा, सत्य जमा चरित्र। जग छाया का जगत जमा छाया। उत्छिन्न का उत जमा छिन्न। वृहच्छत्र का वृहत जमा छत्र, ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। उत्छिल का उत जमा छिल। अब आगे देखिए तय और दय।
इनके बाद क्या हो, जय या जय हो तो आधे जय में क्या होगा, परिवर्तन होगा तय या दय का। जैसे सत्य जमा जन, तो देखिए तय के बाद क्या है, जय आ गया, ये मैंने बता रखा था। तो क्या बनेगा, आधे जय, आधे में परिवर्तन हो जाएगा इसका, आधे जय में, तो क्या बन गया, सज्जन। उत जमा झटिका, उज्झटिका। जगत जमा जीवन, जग जीवन। उज्ज्वल का क्या होगा, उत जमा ज्वल। ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जग जननी, जगत जमा जननी। विपज जाल, विपत जमा जाल। अब ऐसे ही तय या दय के बाद ट या ठ हो तो ट में, आधे ट में परिवर्तन हो जाता है। तत् जमा टीका, तट्टिका, ये भी काफ़ी बार आता है। वत जमा टीका, वट्टिका। मत जमा टीका, मट्टिका। ऐसे ही तय और दय के बाद ड या ढ हो तो ड में हो जाता है। उत जमा डयन, उड्डयन। अगला नियम देखिए, यदि पहले वर्ग के व्यंजन के साथ कोई सघोष वर्ण आए तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ही जानिए सघोष वर्ण क्या होते हैं। पहले तो बताती हूँ, वर्ग के बारे में बताती हूँ। देखिए जो हमें लिखते हैं, कै ख ग घ ड, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये हो गए 5 वर्ग हो गए, 1 2 3 4 5। ना याद हो तो एग्जाम में लिख लेना। देखिए बोल रहा है, यदि पहले वर्ग के व्यंजन के साथ कोई सघोष वर्ण है। सघोष वर्ण कौन से होते हैं, जो ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ग में जितने भी आते हैं ये हो गए सघोष वर्ण। और सारे स्वर और उसके साथ य र ल व है, ये सारे होते हैं सघोष वर्ण। तो बोल रहे हैं इनके साथ सघोष वर्ण आए तो जो पहला वर्ण होता है ना, जैसे पहला वर्ण हो गया कै, तो ये तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कै किस में बदल जाएगा, ग में। देखिए जैसे दिक जमा गज, तो देखिए दिक और ग क्या होगा, सघोष वर्ण, तो पहले वाला किस में बदल जाएगा, तीसरे वाले में बदल जाएगा। और जो बाद में, पहले जो बाद में जो व्यंजन आता है ये आधे क्या होगा, आधा हो जाएगा, तो दिग्गज में। ठीक है, आगे देखिए अप जमा जय, तो पै किस में बदलेगा, देखो पै है तीसरे वर्ण मतलब बै में, तो क्या बन जाएगा, अब्ज। सत जमा भावना, सद्भावना। सित जमा धी, सिद्धि। भगवत जमा गीता, भगवत गीता। वाक जमा ईश, वागीश। शुभ जमा अंत, शुभंत। जगत जमा ईश, जगदीश। तत् जमा रूप, तद्रूप। तत् सत जमा धर्म, सद्धर्म। दिक जमा विजय, दिग्विजय। अगला नियम देखिए, यदि प्रथम वर्ग के वर्ण के साथ पांचवें वर्ग का कोई व्यंजन आए, प्रथम वर्ग के वर्ण के साथ कोई पांचवें वर्ग का व्यंजन आए तो प्रथम वर्ग का व्यंजन अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। देखिए प्रथम वर्ग का ये है, ये अप पै, तो और ये मैं पांचवें वर्ग का है, तो ये वाला पांचवें वर्ग में ही कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। अब मैं उत जमा नयन, उन्नयन। उत जमा नति, उन्नति। उत जमा मूलन, उन्मूलन। अच जमा नाश, अन्नाश। प्राक जमा मुख, प्राणमुख। षट जमा मूर्ति, षणमूर्ति। एतत जमा मुरारी, एतन मुरारी। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। वाक जमा मात्र, वाड मात्र। वाड में का क्या होगा, वाक जमा मैं। अगला नियम देखिए, द के नीचे आधा ध का नियम। तय के साथ आगे है आए तो ध में हो जाएगा। जैसे उत जमा हरण, उद्धरण। तत् जमा हित, तद्धित। सित जमा हंत, सिद्धांत। उत जमा हत, उद्धत। पांचवा नियम देखिए, यदि 6 से पहले कोई स्वर आए तो आधे चय का निर्माण होगा। अनु जमा छेद, अनुच्छेद। वि जमा छेद, विच्छेद। स्व जमा छंद, स्वछंद। वृक्ष जमा छाया, वृक्ष छाया। आ जमा छादन, आच्छादन। लक्ष्मी जमा छाया, लक्ष्मी छाया। नियम अगला देखिए, यदि तय या दय के बाद श आए तो तय च में और श छ में बदलेगा। देखिए कैसे, सत्य जमा शास्त्र, सच्छात्र। उत जमा श्रृंखला, उच्च श्रृंखला। सत जमा शासन, सच्छासन। महत जमा शक्ति, महत शक्ति। श्रीमत जमा शंकराचार्य, श्रीमत शंकराचार्य।
चार्य। अगला देखिए अनुस्वार का नियम। अनुस्वार का परिवर्तन आधे में हो जाता है। अनुस्वार क्या होता है? जो अंक की बिंदी लगते हैं, संवाद बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं अनुस्वार। संवाद तो किस में होगा? देखिए समजमावाद, आधे में हो गया संवाद। संहार समजमा हार, संशय समजमा शय, संयुक्त समजमा युक्त, संजीवनी समजमा जीवनी, संविधान समजमा विधान, अहंकार अहम जमाकार, संसार समजमा सार, संतोष समजमातोष, किंचित किम जमा चित, संकल्प समजमा कल्प, संलग्न समजमा कल्प। अगला नियम देखिए, आधा मैं आए और फिर उसके आगे साथ में न आए तो आधा न और पूरे न में हो जाता है, बदल जाता है। समजमा निवेश सन्निवेश, तो मैं किस में हो गया? आधे न में। समजमा न्यासी सन्यासी, समजमा निकट सन्निकट। अगला नियम देखिए, छठ किसमें हो जाएगा? स्थ में परिवर्तित हो जाएगा। प्रतिष्ठा प्रति जमा स्था प्रतिष्ठा, प्रति जमा स्थित प्रतिष्ठित, युधि जमा स्थिर युधिष्ठिर, अनु जमा स्थान अनुष्ठान, नि जमा स्था निष्ठा, जे जमा स्थ ज्येष्ठ। अब अगला नियम देखिए, जो श षटकोण होता है, श में कन्वर्ट हो जाता है। यदि से पहले कोई स्वर हो तो श का निर्माण होगा। अब देखिए से पहले कोई स्वर हो, अब ये स्वर ही है क्योंकि न तो व्यंजन हो गया, लेकिन ऊ की मात्रा है तो क्या है? ये छोटा ऊ स्वर है। तो अनु जमा संग अनुषंग, नि जमा सिद्ध निषिद्ध, वि जमा सम विषम, अभि जमा शेक अभिषेक, सु जमा सुप्त सुषुप्त, सु जमा समा सुषमा। अगला नियम, अणय किस में हो जाएगा? न में। देखिए परि जमा नाम परिणाम, परि जमा मान परिमाण, भूष जमा अन्न भूषण, प्र जमा नेता प्रणेता, परि जमा न परिणय, प्र जमा मान प्रमाण। तो ये थी आज की व्यंजन संधि। अब विसर्ग संधि बची हुई है इसमें, वो मैं आप लोगों को कल करवाऊंगी। देखिए जो भी मैं फिर बता रही हूँ आज आप लोगों को, कि जो भी इसमें एग्जाम्पल है मैंने ले रखे उदाहरण, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। अगर किसी को भी इनके नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं आप लोगों को प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी इन सब के। अगर कोई भाई बहन है जो लिखना नहीं चाहता, नोट्स नहीं बनाना चाहता, सोचता है कि हम तो PDF मिल जाए हमें निकलवा के और हम उनको याद कर लें ऐसे ही, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दूँगी इन सभी नोट्स की। अब बच्चे घर आ चुके थे पड़ोसियों के से खेल करके, तो मैंने उनको होमवर्क करने के लिए बिठा दिया है। दोनों भाई अपना होमवर्क करने के लिए लग गए हैं। वैसे तो ये दोनों अपना होमवर्क खुद भी कर लेते हैं, लेकिन मैं अपने सामने इन दोनों को बिठा के इनका होमवर्क करवाती हूँ, क्योंकि बच्चों का बेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे खुद से करेंगे तो बस ऐसे ही राइटिंग भी ख़राब कर लेते हैं, और मैं खुद बैठ के करवाती हूँ तो राइटिंग भी साफ़ करते हैं, और जो उनकी कोई गलती होती है तो मैं उनको बता देती हूँ। इससे ये है कि बच्चों का बेस अच्छा बन जाता है। दोपहर में बच्चों का होमवर्क करवाने के बाद बच्चे फिर से खेलने चले गए थे, तो उसके बाद वो 1.5-2 घंटे में वापस आए, तो मैंने दोपहर में 1.5 घंटे पढ़ाई की। उनके आने के बाद बच्चे और मैं हम तीनों सो गए थे, और फिर मैं 4 बजे उठी। 4 बजे उठने के बाद मैंने चाय बनाई और सारे कपड़े धोए। अब रात के बज चुके हैं 9 और हमने अभी खाना खाया है, तो अब तो रात को पढ़ने का टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि आज बच्चे दिन में सो लिए थे, तो अभी ये भी नहीं सोएंगे काफ़ी लेट तक। तो आज मैंने अपने पूरे दिन का शेड्यूल दिखाया है आप लोगों को कि कैसे क्या काम रहता है क्या नहीं रहता है। सब लोग सोचते हैं कि बाहर रहती है अकेली रहती है तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, स्पेशली रिश्तेदार घर वाले सभी यही सोचते हैं, तो पूरा दिन टाइम नहीं लगता है। हाँ बच्चे स्कूल में चले जाते हैं तब टाइम निकल जाता है, मेरे पास 4-5 घंटे होते हैं, तो उस टाइम मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। लेकिन आज संडे था तो सिर्फ 1.5-2 घंटे की ही पढ़ाई पॉसिबल हो पाई आज मेरे से। मेरा बेटा बार बार व्लॉग में आ रहा है, कह रहा है मेरे को भी कुछ बोलना है। बोल परम। मैं कभी कुछ बोलना। हेलो गाइस, मम्मी के वीडियो को लाइक कर सके वायरस, तो हम मेरी मम्मी के पास वायरस
बाय दोस्तों, गुड नाइट। बाय दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल के व्लॉग में।